वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। हाँ, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है मेजरमेंट के ऊपर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस चीज का मेजरमेंट किस यूनिट से किया जाता है। तो टोटल मिलाकर अगर आप यूनिट जान जाएंगे तो आपका पूरा लेसन ही क्लियर हो जाने वाला है। तो फटाफट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मैं जो भी वीडियोज अपलोड करती हूँ वो आपके लिए ही करती हूँ, ताकि वो आप तक इजिली पहुंच सके। बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैथ्स नीड अ प्रैक्टिस, यानी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसे आपको पूरे दिन में एक ही बार आधा ही घंटा पढ़िए, लेकिन नीड्स प्रैक्टिस, मतलब कि उसे रोज पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज आप एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन माइंड से वॉश हो जाएगा और शायद इसीलिए कुछ विजुअल दिखाया जाता है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा फर्स्ट जो है मेजरमेंट है कैपेसिटी का। अब आप सोचेंगे कि ये कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी का मतलब होता है कैप। याद रखिए कि ये जो है CAP, इतना तो हर बच्चे को पढ़ने आता है कि CAP कैप होता है जो सर में लगाते हैं, तो उसी से ये वर्ड बना है कैपेसिटी। और कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड चीज, जैसे ये मेरा वाटर बॉटल है तो इसमें कितने लीटर वाटर है, या फिर मैं कहूं कि मेरे पास जो है ये पेट्रोल है, इस बॉटल में पेट्रोल है तो इसमें कितना मिलीलीटर जो है वो पेट्रोल भरा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है। तो या फिर हम कहें कि अगर आपके घर में खाना बनता है तो देखिए ये एक कोल्हू ब्रांड का जो है ये मस्टर्ड ऑयल है, यानी इस बॉटल के अंदर जो है वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भरा है। तो ये देखिए ये एक लिक्विड चीज है और ये भी जो है एक लिक्विड चीज है पेट्रोल, और ये वाटर बॉटल, ये भी जो है इसके अंदर वाटर भरा है। तो कुल मिला के कुछ नहीं तो आप ये 3 डब्बे याद रखिए, वाटर और ये पेट्रोल और ये ऑयल। इन 3 चीजों को, यानी कोई भी लिक्विड चीज, उसको हम किस चीज से जो है मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट होती है आपकी लीटर और मिलीलीटर। याद रखिए कि अगर कोई चीज बहुत जरा सी है लिक्विड तो उसे मिलीलीटर में नापेंगे, और कोई चीज अगर ज्यादा है तो उसे हम लीटर से बताते हैं। तो कुल मिला के आप क्या जानना है कि कैपेसिटी का मतलब होता है कोई भी लिक्विड चीज, और लिक्विड चीज की यूनिट क्या होती है नापने की, लीटर और मिलीलीटर। चलिए अब आते हैं लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए बोर्ड पर ये लाइन बनी है और आपसे अगर कहा जाए कि इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ को किस चीज से नापेंगे आप। लेंथ मतलब होता है लंबाई। तो लंबाई को किस चीज से हम नापते हैं, तो उसकी यूनिट होती है मीटर और सेंटीमीटर। यानी कोई भी छोटी यूनिट है तो वो सेंटीमीटर में होगी, जैसे कि आपकी स्केल, और कोई भी लंबी चीज होगी जैसे कि मेरा ये दुपट्टा, तो इसकी लेंथ किस चीज से नापेंगे हम, मीटर से। बेसिकली जो है आप ये जान सकते हैं कि कोई टेलर जो होता है वो क्लॉथ को जो है किस चीज से मेजर करता है, तो वो है आपका मीटर और सेंटीमीटर। बच्चों अब आते हैं अपने अगले जो है मेजरमेंट पर। अगला मेजरमेंट है वेट। वेट का सबसे ज्यादा यूज जो है ग्रोसरी के शॉप पर होता है, जहां आप जो है रोज डेली बेसिस की चीजें जो है खरीदने जाते हैं। जैसे आप जाते होंगे चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, ये सारी चीजें जो है ठेले पर से जो भी आप फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, जिसके अंदर वेट होता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपका वेट क्या है, तो उस वेट को किस चीज से नाप कर बताएंगे। जरा ये देखिए, अरे बाबा रे बाबा, ये ब्रिक है, ये एक ब्रिक है, ईंट है, और इसका वेट है 10 kg। ओफो, ये तो मुझसे उठ भी नहीं रहा है। तो कुल मिला के जो बहुत वजन वाली चीजें होती है ना, जिसे हम कहिए कि एक्सरसाइज करने में भी यूज करते हैं, तो उसमें हम वेट को जो है लिफ्ट अप और डाउन करते हैं। तो कुल मिला के जो भारी भरकम चीज होती है जिसे तौलते हैं हम, तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है केजी और ग्राम।
तो कुल मिलाकर भारी भरकम चीजों को, जैसे कि ये ब्रिक या किसी इंसान का वेट या फिर आलू, प्याज, टमाटर, इन सब चीजों का वेट किस चीज से नापते हैं हम? किलोग्राम और ग्राम से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेजरमेंट पर। नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा टाइम। अब जरा ये बताइए इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? तो इस वक्त टाइम हो रहा है 10 o'clock। तो कुल मिलाकर एक क्लॉक के जो है 2 हैंड्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, और टाइम की जो है मेजरिंग यूनिट क्या होती है? तो ये शॉर्ट हैंड आवर्स और ये लॉन्ग हैंड मिनट। और इसके बाद एक जो है ऐसी निडल होती है जो हर वक्त जो है वो मूव करती रहती है, ये पतली वाली, जिसे हम सेकंड कहते हैं। तो कुल मिला के टाइम को जो है किस चीज से मेजर करते हैं? तो इसकी यूनिट होती है HOURS आवर्स और MINUTES मिनट्स, या फिर सबसे छोटी यूनिट जिसे हम सेकंड भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको बस इस बोर्ड को देखना है और फिर से जो है चलिए समझते हैं कि कैपेसिटी में कुछ नहीं याद करना है, बस ये बॉटल्स को याद कर लीजिए कि इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा है, यानी कि कोई भी लिक्विड चीज होगी उसे हम लीटर और मिलीलीटर में बताएंगे। अब नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ में कुछ याद आए या ना आए, मेरा ये दुपट्टे की लेंथ याद रखिए कि ये जो है 5 मीटर का है और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, यानी छोटी सी। तो कुल मिलाकर लेंथ, लंबी चीजों को किस चीज से जो है मेजर करते हैं? मीटर में और सेंटीमीटर में। इसके बाद आता है हमारा वेट। तो बताइए कि आपका वेट क्या है, या फिर इस ब्रिक का वेट क्या है, कितने किलोग्राम का है ये, या फिर ग्राम का है? तो ये तो बहुत हैवी है। तो कुल मिला के मास वाली चीजें, हैवी चीजों को किस चीज से हम जो है मेजर करते हैं? तो वो है हमारा किलोग्राम और ग्राम। इसके बाद आता है टाइम। टाइम में जो है आपको कौन कौन सी यूनिट बतानी है? तो शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड आपको क्या बताता है कि शॉर्ट हैंड से आवर्स यानी घंटे बताते हैं। ये मिनट हैंड है, इससे जो है मिनट बताते हैं, और जो हमेशा चलती रहती है उसे हम कहते हैं सेकेंड्स। तो कुल मिलाकर ये जो सेकेंड हैंड है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो आपको जानना क्या है? आपको जानना है कि टाइम का मेजरिंग यूनिट क्या होता है? आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और जानेंगे कुछ अलग टॉपिक्स।